हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे। वेस्टर्न आर्ट में प्रभाववाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेशनिज्म। इसका जो टाइम पीरियड है 1870 से लेकर के 1890 है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इसका टाइम पीरियड। तो 1870 टू 90। ये पेंटिंग है जो एडवर्ड माने ने बनाई है। लंचन ऑन द ग्रास 1863 में बनाई है। ऑयल ऑन कैनवस पे है और म्यूशी द ओरसा है, पेरिस में ये जो पेंटिंग है वो संग्रहित है। इसका जो आधुनिक आधुनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र रहा है वो फ्रांस रहा है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो फ्रांस के मध्य में जिन कला आंदोलन ने आधुनिक कला का सूत्रपात किया है उसे आलोचकों ने प्रभाववाद का नाम दे दिया है। तो प्रभाववाद आधुनिक चित्रकला का प्रथम जो एक्टिव आंदोलन था। कला इतिहास में प्रभाववाद एक मिलजुल कर चलने वाला प्रथम आंदोलन था। प्रभाववादियों की एक प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नडार फोटो सैलून में हुआ था, 1874 में हुआ था। लेकिन इसके 10 साल पूर्व 1863 में, एक 1863 वो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था। जिसमें क्या है, जब इस वर्ष पेरिस के लूव्र संग्रहालय के सैलों द अपोलो में एक प्रदर्शनी हुई थी जिसका नाम था अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। जिसमें क्या हुआ था, जो एडवर्ड माने हैं इनका जो चित्र अभी हमने देखा था लंचन ऑन द ग्रास, इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, इसकी आलोचना की गई थी। लंचन ऑन द ग्रास, इसी प्रदर्शनी में क्या हुआ था, 4000 से अधिक जो चित्र हैं उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इनके चित्रों को रिफ्यूज़ कर दिया गया तो चित्रकारों के मन में बहुत कोलाहल हुआ, जिससे व्यथित होकर इन लोगों ने तत्कालीन सम्राट नेपोलियन ने मध्यस्थता करके और इन चित्रकारों को स्वतंत्र प्रदर्शनी आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें से लगभग 600 चित्रों को छोड़कर सभी चित्र इस स्वतंत्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए थे। यह जो प्रदर्शनी है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वाले भवनों में ही लगाई गई थी, जिसमें मानी, बुदिन, फांती, लातूर, पिशारो, हिसलर तथा सेजान ने भाग लिया था। इन प्रभाववादियों से इस तरह से प्रभाववादियों की जो 1874 से लेकर के 1886 तक कुल 8 प्रदर्शनी प्रभाववादी चित्रकारों ने लगाई थी। अब इन्होंने क्या किया है, प्रभाववादी जो कलाकार हैं इंद्रधनुष में जो भी कलर दिखाई देते हैं उन रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया है, क्योंकि जो काला, भूरा और बादामी रंग सूर्य के प्रकाश में नहीं होते, अतः इनका प्रयोग इन लोगों ने छोड़ दिया है। रंगों को मिश्रित करने के बजाय इन्होंने अलग अलग रंगों तथा बलों के अलग अलग तुल्य स्पर्श का प्रयोग इन कलाकारों ने किया है। इसमें जो है उच्च कुंजी के रंगों का प्रयोग किया गया है। इनका जो सब्जेक्ट रहा है वो नाटकीय अथवा बनावटी दृश्यों व संयोजन के बजाय प्राकृतिक या शहरी दृश्यों में दैनिक जनजीवन के सामान्य व सामाजिक प्रसंगों का चित्रण इन कलाकारों ने किया। इनका जो मुख्य विषय रहा है वो वातावरण व प्रकाश रहा है। तो प्रभाववादियों का जो विषय रहा है वो वातावरण, प्रकाश रहा है। सब्जेक्ट इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। उसके बाद जो जापानी छापा चित्रों का प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। जापानी छापा चित्रों के प्रसिद्ध कलाकारों में होकुशाई और हिरोशिमा थे। मानी, मोनी, देगा, रनवाल, लोथरक, बर्थमारिशा, पिसारो, सिसली, कैसेट, बेजल, गिवलामिन जो एक्सेट्रा हैं ये प्रभाववादी कलाकार हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट कलाकार जो हैं ये एडवर्ड माने हैं, इंग्लिश में इनको एडवर्ड मानेट बोलते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1832 से 1883, इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है 1832 से 1883। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1832 पेरिस फ्रांस में हुआ था।
इनकी एक पेंटिंग है ओलंपिया। ये जो पेंटिंग दिख रही पिक्चर में, इस पेंटिंग का नाम है ओलंपिया, जो 1863 में इन्होंने बनाई थी। ऑयल ऑन कैनवस में बनाई है और म्यूसी द ओरसै पेरिस में सुरक्षित है। एडवर्ड माने जो है प्रभाववाद से पूर्व के कलाकार हैं। एक और प्रभाववादी कलाकार उसके सिद्धांतों से प्रभावित हुए और दूसरी ओर जो है प्रभाववादियों से प्रभावित हुए थे ये एडवर्ड माने। समकालीन विषयों के आधार पर माने ने अपना पहला चित्र जो बनाया है वो शराबी एविंस द ड्रिंकर जो 1859 में बनाया था। उसके बाद तर्ड पर भोजन लंचन ऑन द ग्रास जो पेंटिंग हमने देखी थी 1863 में बनाई थी। और पेरिस की अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में अस्वीकृत होने से कटु आलोचना हुई थी, परंतु इस घटना से जो एडवर्ड माने हैं वो हतोत्साहित नहीं हुए। यह प्रथम चित्र था जिसमें प्रभाववादी के कुछ लक्षण दिखाई दिए। 1863 में ऑयल ऑन कैनवस में और वर्तमान में कहाँ है म्यूसी द ओरसै पेरिस में ये पेंटिंग सुरक्षित है। उसके बाद माने का एक प्रसिद्ध चित्र है जो बांसुरी वाला द फिफर है, जो 1866 में तैल माध्यम में निर्मित यह चित्र वर्तमान म्यूसी द ओरसै पेरिस में सुरक्षित है। उसके बाद माने का सबसे विख्यात जो चित्र है 1863 ईस्वी में निर्मित ओलंपिया है। इसमें एक अनैतिक आचरण वाली वेश्या अपनी सैया पर नग्न आधी लेटे अंकित है। इस चित्र की तुलना जो टिशियन की एक पेंटिंग है और बीनो की वीनस, इससे इनका कंपैरिजन किया जाता है, जो कैनवस पर ताल रंग में है बनी है और म्यूसी द ओरसै पेरिस में सुरक्षित है। 1871 में माने के 23 चित्र फ्रांस के में एक व्यापारी ने खरीदे। इससे माने की बहुत प्रतिष्ठा हुई थी। आफ्टर देन 1874 की प्रभाववादी कला प्रदर्शनी से वह अलग रहा। अगले वर्ष उसने सैलॉन को अपना अर्जेंटोइल में नाव की सैर नामक चित्र भेजा, जो ऑयल ऑन कैनवस में निर्मित इस चित्र की भी खूब आलोचना हुई। यह कहा गया कि माने जिस प्रकार रंगों का प्रयोग करता है वैसे पृथ्वी अथवा समुद्र में कभी नहीं लगाए गए हैं रंग। नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट चित्र है वो 1882 में 1882 में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पेंटिंग है फोलिप बर्जर का मदिराग्रह अ बार एट द फोलिप बर्जर। यह उसकी निजी शैली व प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट चित्र है। इसी चित्र को बनाते समय ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1883 में इनका देहावसान हो गया। और ये जो चित्र है ताल माध्यम में बनाया है और संग्रहित कहाँ है तो कोडेल्टी गैलरी लंदन में सुरक्षित है। अब इनके चित्र देख लेते हैं। जो शराबी जो हमने भी देखा ही था, ओलंपिया भी, फॉलो बर्जर का मदरगा, तृण पर भोजन बांसुरी वाला, ये चित्र तो हमने पढ़ा। तोते वाली स्त्री नहीं पढ़ा था तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जन अर्जुन तुयल में नाव की सैर, जॉर्ज मोर का व्यक्ति चित्र, एमिल जोला और स्पेनिश गिटार वादक एक्सेट्रा इनके चित्र हैं जो एडवर्ड माने ने बनाया है। नेक्स्ट हमारे पेंटर आ जाते हैं क्लॉद मोने। इंग्लिश में इनको बोलते हैं क्लॉद मोनेट और एडवर्ड माने। वो एडवर्ड माने थे और ये क्लॉड मोनेट है। सो इनका टाइम पीरियड 1840 से 1926 रहता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो 14 नवंबर 1840 पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ये जो पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग का नाम है वाटर लिलीज कुमुदिनी के फूल, जो 1920 से 26 के बीच में बनाया गया। म्यूसी द ओरेंगरी म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। और क्लॉड मोने को प्रभाववाद का जनक भी कहा जाता है। 1874 में प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस के नडार फोटो सैलॉन में आयोजित हुआ, जिसमें मोने, पिशारो, रेनोआ, सिसले, सेजान, देगा, बुदन, बर्थ मारिशा, हेनरी रूवर्ट ने भाग लिया था, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इस प्रदर्शनी में मोने ने 1872 का बना सूर्य
का प्रभाव है इम्प्रेशन सनराइज शीर्षक से अपना एक प्रसिद्ध चित्र प्रदर्शित किया था। इसमें से लुई लो राय नामक एक पत्रकार ने इसी शीर्षक के आधार पर इस स्थल के समस्त कलाकारों को प्रभाववादी कहा। प्रदर्शकों ने उदारता से इस नाम को स्वीकारा और इस वाद को प्रभाववाद के नाम से संबोधित किया। ये जो चित्र है वो कैन ऑयल ऑन कैनवस है और म्यूसी मारमोट्टन गैलरी पेरिस में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉड मोने के बारे में। मोनेट तो इनको पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। सो इम्पोर्टेंट है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है, तो क्लॉड मोनेट को कहा जाता है, क्योंकि उसने कई चित्र मालिकाएं तैयार की। उसकी चित्र मालिकाओं में जीवनी के वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रोवेन के गिरजाघर, कुमुदनी के फूल, लंदन पार्लियामेंट, पॉपुलर, व्हीट स्टॉक्स इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हैं। 1890-91 में उसने सूखी घास के ढेर हे स्टैक्स नामक चित्र मालिका कैनवस पर तल रंगों में बनाया, जो कहाँ प्रदर्शित है, आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में प्रदर्शित है। तो इसको इम्पोर्टेंट है ये सूखी घास के ढेर, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। और ये संग्रहित कहाँ है, ये प्रदर्शित कहाँ है, तो आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में प्रदर्शित है। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 1901 में माने ने लंदन में टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए। तो लंदन में टेम्स नदी है, तो 1901 में क्लॉड माने ने टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए थे। सो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मोने की जो सबसे प्रसिद्ध चित्र मालिका है कुमुदनी के फूल, वाटर लिली, जो पेंटिंग हमने भी देखी। इस चित्र मालिका में तैल विधि द्वारा करीब 250 चित्र को बनाया गया। इस श्रृंखला के चित्र दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों जैसे म्यूसी मारमोट्टन पेरिस में, म्यूसी द ओरदाय पेरिस, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो इत्यादि में सुरक्षित हैं। जो मोने के 8 चित्रों की अंतिम चित्र मालिका कुमुदनी के फूल पेरिस के ट्यूलेरी बगीचे में एक छोटे से तालाब के चारों ओर लगाई गई है। 6 मई 2014 को मोने की कुमुदनी के फूल शीर्षक से एक पेंटिंग जो क्रिस्टीज की नीलामी में $27 मिलियन में बिकी थी। अब इनके चित्र हैं मोने के जो घास का ढेर चित्र मालिका, कंफ्यूज नहीं हो जाना, लंचिंग ऑन द ग्रास और घास का ढेर, तो घास का ढेर चित्र मालिका। कुमुदनी के फूलों की चित्र मालिका, सूर्योदय का प्रभाव, बगीचे में महिलाएं, रुआ का गिरजाघर, अर्जुन तुएल की लाल नावें, चिनार वृक्ष, लंदन पार्लियामेंट, टेम्स नदी के दृश्य चित्र और छाते के साथ महिला। ये 1875 में बनाई है, एक्सेट्रा पेंटिंग बनाई है। तो क्लॉड मोनेट तक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडगर देगा एंड ऑगस्ट रेनवार के बारे में और तुलुज़ लॉथरेक के बारे में, 3 पेंटरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you so much everyone for watching this video.